नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत उपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक महिला का हाथ है और प्रोफेशन से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ जानकारियां भी इनको चाहिए है। इसके कारण में दोनों ही हाथों को हम एनालाइज करेंगे। वर्किंग हैंड मेनली जो है राइट हैंड को हम रेफर करेंगे इनका, और जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं हैं। हाईली एम्बिशियस महिला हैं, क्योंकि सूर्य और गुरु की उंगली लगभग एक ही लंबाई की है। कम्युनिकेशन की भी उंगली अपने आप में काफ़ी अच्छी है, और अंगूठा भी आप देखेंगे तो स्ट्रेट है और काफ़ी लंबा, जो इनको तेज़ी से काम करने की, इनके मस्तिष्क को तेज़ी से दौड़ाने की योग्यताएं या क्षमताएं देता है। सूटेबल फील्ड गुरु और सूर्य के इक्वलेंट है। 50% सूर्य से जुड़ा हुआ कार्य करें, गुरु से जुड़े हुए कार्यों में इनको लाभ है। शनि की उंगली थोड़ी छोटी है, जिसके कारण में कार्य में कई समय बाधाएं आती हैं और डिलेस का सामना करना पड़ता है। कई बार मेहनत करने के बाद में रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। इनको शनि के उपाय करना चाहिए। शनि के उपाय क्या है बता देता हूँ। शनिवार से ओम शन शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप करना चाहिए, हमेशा पूरे जीवन भर करना चाहिए। और उसके बाद में जो है इनको शनि मंदिर में जाना चाहिए। अगर शनि मंदिर ना हो आपके शहर में, गांव में, कस्बे में, जहाँ पे भी आप रहते हैं, तो आप हनुमान जी के मंदिर जाइए। और ये भी उपाय पूरे जीवन भर करना है। जैसे शनि मंत्र शनिवार से चालू करना है। एक जाप की माला कम से कम दिन में एक बार तो कम करना ही है, होल लाइफ करना है। शनि मंदिर में जाइएगा, नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए। तीली का तेल, काले तिल और काली उड़द चढ़ाइए। कपास की पेड़ के पत्तों की माला भी अर्पण कीजिएगा। कपास नहीं, कपास के पेड़ के पत्तों की माला। ये शनि उपचार करने से आपके जीवन में चीज़ें एकदम बदल जाएंगी ऐसा नहीं है, बट इससे आपको सपोर्ट मिलता है। विश्वास और आस्था रखिएगा। शनिदेव रिजल्ट जल्दी नहीं देते हैं, सबसे धीमे चलते हैं और न्याय के देव हैं, न्याय करते हैं। तो निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा लेंगे और आपके ऊपर प्रसन्न हो गए, आपको आशीर्वाद दिए, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत सी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलिए माउंट्स की तरफ में आ जाते हैं। माउंट्स के लिए बात करेंगे तो माउंट गुरु का माउंट है, यहाँ पे धार्मिकता प्रदान करता है। एवरेज से थोड़ा बेहतर माउंट है, ये एक अच्छी बात है। शनि के माउंट को देखेंगे तो शनि का एरिया कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पे देखेंगे तो 50% के आसपास का उभार है, जो कि एवरेज ही देता है। गुरु का माउंट एवरेज से बेहतर है, लेकिन ये एवरेज लेवल पे ही जाता है। तो इसके कारण में शनि के उपाय करने से काफ़ी राहत या लाभ मिल सकता है। सूर्य का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से बना है, जिसमें से इतने भाग में उभार की मात्रा है। सूर्य का क्षेत्र काफ़ी अच्छा है, जो आगे जाके सफलता और प्रसिद्धि दिलाने में इनको मदद कर सकता है। तो यदि माउंट्स के हिसाब से देखेंगे तो सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य करना इनको ज़्यादा फायदे देगा एज कम्पेयर टू गुरु। भले ही वो डिफरेंस 2-4-5% का है, लेकिन सूर्य ज़्यादा फेवरेबल है। बुध के माउंट को देखेंगे तो बुध के माउंट की जगह थोड़ी सूर्य ने ले ली है। शनि का माउंट शिफ्ट होकर सूर्य की तरफ में आ रहा है। इसके कारण में बुध के माउंट में, जो कि प्रोफेशन का माउंट होता है, प्रोफेशन में आपके यहाँ पे कुछ जगह चली गई है, जिससे वैसे ही इफेक्ट 25% कम हो गए हैं। और फिर उसमें से जो 70% बचता है, उसमें से लगभग 40-50 के आसपास का उभार यहाँ पे है। इसके कारण में प्रोफेशनल वो सफलताएं शायद नहीं मिलती है कई बार जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन वाणी की योग्यताएं बहुत अच्छी है, क्योंकि बुध की उंगली अपने आप में अच्छी है, मूसलाकार उंगलियां हैं, तो सोच आर्टिस्टिक रहेगी। परिवार के लिए जो है डेडिकेशन बहुत तगड़ा रहेगा, और वाणी की जो एक्सपर्टी है उसके साथ साथ में इनको कब, क्या, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से बोलना है, कौन सा मनुष्य कैसा है, कौन से मनुष्य से किस प्रकार की बात करना है, इसकी बहुत अच्छी समझ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। मंगल का धनात्मक क्षेत्र अच्छा क्षेत्र है। यहाँ पे पेशेंस अच्छा है, फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छा यहाँ दिखाई दे रहा है। ऋणात्मक क्षेत्र कंपैरेटिवली राइट हैंड में ज़्यादा अच्छे हैं, इनका राइट हैंड ज़्यादा मजबूत है। इसी कारण में इनको सारे ही कार्य दाएं हाथ से करते रहना चाहिए। बाएं हाथ जो दिया है उसमें डिफिकल्टीज कंपैरेटिवली ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे चलते हैं और शुक्र का माउंट देखेंगे तो शुक्र का माउंट अपने आप में काफ़ी अच्छी यहाँ पे पोजीशन लिए हुए। पारिवारिक सामाजिक जीवन अच्छे तौर पे दिखाई दे रहा है।
मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र की बात कर लेते हैं, जो कि छूट गया, पहले लॉजिकली मुझे बताना चाहिए था। गुस्सा बहुत है, गुस्से से बचने की जरूरत है। एक तरफ में मंगल का धनात्मक क्षेत्र पेशेंस दे रहा है, तो गुस्सा उस पेशेंस को जो है कम कर देता है। उतावलापन करने से बचें, ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें और मन को शांत रखने की प्रयत्न करें, क्योंकि एग्रेशन और एंगर ज़्यादा है। संभाल के रहें, उसको कंट्रोल करेंगे तो अच्छा है। सामाजिक पारिवारिक जीवन अच्छे दर्जे का दिखाई देता है, निश्चित तौर पे इसमें कोई दो मत नहीं है। शंकर जी के तीसरे नेत्र की यहाँ पे संभावनाएं बनी हुई हैं, तो निश्चित तौर पे प्रॉपर्टी की प्राप्तियां, प्रॉपर्टी की मालकियत रहने वाली है। चंद्र के क्षेत्र की तरफ में जाते हैं। चंद्र का क्षेत्र यहाँ पे स्पष्ट तौर पे काफ़ी अच्छा क्षेत्र है। कुछ रेखाएं इस प्रकार से यहाँ जा रही हैं, तो ये लंबी दूरी की यात्राएं, लंबी दूरी का ट्रैवलिंग और दूरस्थ जगह से फायदे करा रहा है। चंद्र के क्षेत्र में दो रेखाएं ऐसी हैं जो डिफ़िकल्टी देने वाली रेखाएं होती हैं। एक तो रेखा यहाँ से इस प्रकार आ रही है ये, और मणिबंध से आती हुई रेखा को लगभग टच कर रही है। दूसरी एक आड़ी रेखा यहाँ पे जा रही है, जिसके कारण में डेफिनेटली लाइफ में लीगलिटी से रिलेटेड, कानून से संबंधित परेशानियां निश्चित तौर पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन चूंकि ये लाइन पूरी आड़ी नहीं गई है और इसमें कोई क्रॉस नहीं बना हुआ है, जिसके कारण में लीगल बैटल जो है इनके जीतने की संभावनाओं को बढ़ाती है। लेकिन लीगलिटीज़ निश्चित तौर पे होने वाली है, प्रॉब्लम्स जाने वाले, क्योंकि दो आड़ी रेखाएं हैं, लंबा खींचने वाली चीज़ है। थोड़ा जो भी रुकावटें हैं वो थोड़े लंबे समय चलेंगी, लेकिन विजय इनको यहाँ पे प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो माउंट्स के हिसाब से शनि के माउंट में कमियां, बाकी तो माउंट अपने आप में अच्छे हैं। ये लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे तो वही चीज़ है, और यहाँ पे डेंट आया हुआ है जो कन्फर्म लीगलिटीज रिलेटेड इश्यूज पैदा कराता है। यहाँ पे भी ये देखेंगे तो ये टेंशन देने वाली लाइन है, परेशान करने वाली लाइन है। तो इन लाइनों को हम स्टडी करेंगे एज के स्पैंस के दौरान में, और ये लाइन 35 के आसपास की एज इसमें आती हुई दिखाई दे रही है। 35-37 की एज नुकसान करा रही है, कोई ना कोई डिफ़िकल्टी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखा रही है। 35 से 37 के बीच का काल अच्छा नहीं है। चलिए लाइफलाइन की तरफ में जाते हैं और लाइफलाइन को स्टडी करने का प्रयत्न करते हैं, किस प्रकार की संभावना है इनकी लाइफलाइन में। तो चित्र को मैंने बड़ा कर दिया है, और यहाँ पे आप देखेंगे अभी जो ये वाली लाइन की मैं चर्चा कर रहा था, यहाँ पे ये लाइन देखिए, ये वाली लाइनें देखिए, अपॉर्चुनिटी आती भी है और छूट भी जाती है। लगभग 41-42 के आसपास की एज जीवन में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दे रही है। इसी प्रकार से कभी खुशी कभी गम 25 की एज यहाँ पे तकलीफ दे रही है, तो लगभग 27-28 की एज में कोई ना कोई प्राप्तियाँ अवश्य तौर पे हो रही है। मानसिक तौर पे यदि आप देखेंगे तो ये जीवन रेखा से काफ़ी दूरी बनाते हुए मस्तक की रेखा है, जिसके कारण में ऐसे लोग जो होते हैं आमतौर पे अपने निर्णय अपने तरीके से लेना पसंद करते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में कठिन से कठिन निर्णय ले लेते हैं। आप सामान्य आदमी जो होता है वो निर्णय नहीं ले पाएगा ऐसे कठिन, जो ये नहीं ले सकती और बहुत आसानी से लेंगी। मुश्किल का सामना भी बहुत हिम्मत से और धाड़स से करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे इनके लिए काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। खैर समय निकल गया है। यहाँ पे कभी खुशी कभी गम वाली चीज़ें हैं। 42-41 के बीच का पीरियड, 42-41 के बीच का जो पीरियड रहने वाला है, इस पीरियड में 1-1.5 साल के पीरियड में अपॉर्चुनिटी भी आएगी। बड़ी अच्छी घटना हो सकती है, लेकिन उस घटना का लाभ पूरा नहीं मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी मिस करवाने वाली दूसरी लाइन बनी है, इसके कारण में चीज़ होगी लेकिन उसका मज़ा आपको नहीं मिल पाएगा। एक चीज़ आई तो कोई दूसरी डिफ़िकल्टी ने आपके एन्जॉयमेंट को रोक दिया है। इसी प्रकार से यहाँ पे लगभग 43-44 का पीरियड भी है। यहाँ पे भी चीज़ें उतनी अच्छी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पे भी रुकावटें हैं। लेकिन हाँ 41 की एज या 42 के आसपास की एज कह लीजिए, 41 से 42 के बीच, इस एज में कोई ना कोई परिवर्तन बड़ा आएगा, उपलब्धि देगा। उसको रिटेन करना, उसको सक्सेस को कैसे आगे कंटिन्यू करना, वहाँ पे डिफ़िकल्टी आपके सामने खड़ी हो जा रही है। तो वहाँ पे आपके प्रयासों की ज़रूरत है, अदरवाइज तकलीफ बढ़ाने का खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आ जाएंगे आगे, तो यहाँ पे फिर
ऐसी अपॉर्चुनिटी की कंटिन्यू लाइनें नहीं है इस पार्ट में। ये एक बारीक लाइन बन रही है जो नीचे की तरफ में जा रही है, जो इंडिकेट करती है दूरस्थ जगह से परेशानी 52-53 के आसपास की एज में, या 52.5 कहना ज़्यादा उचित होगा। इसमें थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। लाइफ में अच्छी घटना जो है, चित्र थोड़ा बड़ा हो गया, वापस साइज पे जाते हैं, ये इस पीरियड के दरमियान में यहाँ पे होगी जो 58 की एज है। लाइफ में चीज़ें कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी देने वाला हाथ नहीं है, इसके कारण में कर्म की रेखा को हमको और डिटेल में रीड करना पड़ेगा, जिसका रीडिंग इसके बाद में करूँगा। लाइफ लाइन को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है 59 कह लीजिए, 58 भी नहीं, 59 की एज जो है 58.5 से 59.5 के बीच का पीरियड, इसमें बाहर से कुछ ना कुछ बड़ी प्राप्तियां, पैसे की प्राप्तियां, दूरस्थ जगह की यात्रा और उस यात्रा से लाभ, ये चीज़ें यहाँ पे निश्चित तौर पे लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। एज का स्पैन लगभग यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 70 तक बिल्कुल स्पष्ट तौर पे रेखा बनी है, 70 कहने की बजाय 69 के आसपास। आगे थोड़ी परेशानियां हैं, स्वास्थ्य में गिरावट की सामना यहाँ पे हो रहा है। और इसका कन्फर्मेशन देखेंगे तो आप यहाँ पे एकदम वेवी होके, इधर द्वीप की आकृतियाँ बनी हैं, पहले भी द्वीप की आकृतियाँ बनी हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ निश्चित तौर पे होने वाली है। और मेरे हिसाब से मिड एज यदि 75 की एज यदि हम पकड़ रहे हैं, राउंड अप में बात करूँ तो 75 के आसपास की एज रह रही है, तो 35-37 की एज का पीरियड यहाँ पे डिफ़िकल्टी भी दे रहा है। और यहाँ से फिर स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ परेशानियाँ पीछे लगने वाली है। हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है क्योंकि ड्रीप बना हुआ है। ओल्ड एज में जाने के बाद में भी 70 की एज के बाद से तो 75 की एज तक का पीरियड काफ़ी डाउनफॉल कराएगा हेल्थ में। इश्यूज़ मेडिकल से रिलेटेड रहने वाले हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट से रिलेटेड, और जो है गायनिक प्रॉब्लम, दांत के प्रॉब्लम, इनसे इनको बच के रहना चाहिए क्योंकि इनका मल्टीपल जो इनका मिक्सचर कहिए, मल्टीपल नहीं कहूँगा, मिक्सचर कहिए, वो परेशान करने वाला है। कुछ ना कुछ सारे इफेक्ट जो चीज़ों के मैंने बताए हैं उस पर से हो सकते हैं, तो केयरफुल रहिएगा। 35-37 की एज के बाद से चीज़ें बिगड़ रही हैं, स्वास्थ्य में कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी अप रहता है, कभी बहुत फिटनेस रहेगा और कभी अचानक से तकलीफ़ें हावी हो जाएंगी। तो ये चीज़ भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब इनके कर्म की रेखा की तरफ आते हैं और कर्म की रेखा से हम जानने का प्रयत्न करते हैं किस प्रकार की संभावना है। अब इनके कर्म की रेखा में यदि आप देखने को जाएंगे तो यहाँ पे इस प्रकार की ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन इधर से जाके 45 की एज में यहाँ पे जुड़ रही है और ये यहाँ पे आ रही है, और राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल तो बन जा रहा है, ये वाले भाग से ये ट्रायंगल ओपन हो जा रहा है। इसके कारण में पैसा तो रहेगा लेकिन पैसे का नुकसान होने का भी खतरा रहेगा। अनावश्यक रूप से डूबता है या अनावश्यक कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आप कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं जो रिटर्न नहीं देता है, मतलब कुल मिला के नुकसान ही है। कभी कभी मुद्दल भी डूबने का खतरा बनेगा इनके लाइफ में, क्योंकि गैप बहुत बड़ा है, गैप बहुत बड़ा है। इसके लिए यहाँ पे इनको फाइनेंस के मामले में सतर्क रहना चाहिए और ब्लाइंड फेथ महंगा पड़ने वाला है, तो संभाल के रहिएगा। निश्चित तौर पे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पे इस लाइन को यदि आप देखेंगे तो ये इनकी कर्म की रेखा यहाँ से शुरू हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है शुरुआती दौर में, बीच में वीक हो गई है और डाइवर्शंस हैं इनके हाथ में। कर्म की रेखा में स्प्लिट है, इसके कारण में स्प्लिट होता है तो फायदे भी होते हैं, डबल बेनिफिट्स भी कराता है, लेकिन लाइफ में कभी कभी कन्फ्यूजन भी कराता है। इनके केस में कन्फ्यूजन का खतरा बनता है, लेकिन यंगर एज है, वहाँ पे एजुकेशन का फील्ड सिलेक्शन में द्विधा मनस्थिति का सामना हुआ होगा, फिर एक फील्ड चुन लिया और आगे बढ़ते गए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पीरियड में अभी की एज है, वहाँ से बात करूँगा तो 40 प्लस की बातें हम करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आड़ी लाइन इधर में जा रही है, एक आड़ी लाइन इधर में भी जा रही है, एक आड़ी लाइन इधर पे भी जा रही है, और यहाँ पे ये ब्रेक है। तो आप जो है 40-41 के आसपास की एज, यहाँ पे अच्छाई भी मिली है और कुछ नुकसान भी हुआ है। यहाँ पे जॉब में या आपके प्रोफेशनल कोई ना कोई चेंज आ रहा है, कुछ समय के लिए उसमें गैप आ रही है।
रिजल्ट्स आपको फेवरेबल नहीं मिल रहे, क्योंकि आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी की लाइनें बहुत सारी बनी नहीं है, और ये अपॉर्चुनिटी जो आपकी कर्म की रेखा है वो भी वेवी है, स्प्लिट है, और उसमें ओवरलैपिंग है जो चेंजेस को दिखाएगी लेकिन बचत करा देगी। यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, ये 45 से लेके, ये 45 तो कहना उचित नहीं होगा, लगभग 48 से लेके जो है 50 के बीच का पीरियड उतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। फाइनेंस से रिलेटेड कमियां आ रही हैं, यानी कि प्रोफेशन तो करते हैं लेकिन शायद रिटर्न्स या रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोफेशन चलते रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये ओवरलैप करती हुई लाइन यहाँ पे गई है, और लगभग 65 की एज तक तो आपको डायरेक्ट जो है इनकम होने वाली है। लाइफ में ओल्ड एज में जाने के बाद में भी पैसा कमा रहे हैं। 65 के आसपास की एज, 60 के आसपास की एज, यहाँ पे लगभग जो है 46-47 की एज, 50 की एज, इन एजेस में पैसे से रिलेटेड कोई बड़े फैसले लेते हैं तो नुकसान होने वाला है। मानसिक तनाव दबाव की स्थितियां बन रही हैं, तो ऐसा कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नुकसान होने वाला है, मतलब आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न नहीं आया, पैसा कंस्ट्रक्टिव यूज नहीं हुआ, या कोई प्लॉट या जमीन ऐसी ले ली अटक गई, आज मिलना था पोजीशन मकान का, मान लो मकान लिया, पोजीशन 2 साल लेट हो गया, जबकि पैसे और आपकी चीज़ें लगी हुई है, एसेट्स लगे हुए हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो एसेट का यूटिलाइजेशन ना होना भी एक प्रकार का नुकसान होता है। उस प्रकार की चीज़ें, एज के स्पैन जो मैंने बताए हैं उस पर ध्यान रखिएगा और थोड़ा संभाल के रहिएगा, अदरवाइज तकलीफें होने वाली। और 48 से 50 का पीरियड फाइनेंस से थोड़ा संभाल के रहिए। दूरस्थ जगह का कोई है जहाँ पे इनडायरेक्ट काम करें, कंसल्टेशन का काम करें, पैरेलली दूसरा भी काम करने का प्रयत्न करेंगे तो अच्छा है। हाथ में नौकरी के साथ साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं भी बनती है। यहाँ पे जिस प्रकार की मल्टीपल रेखाएं हैं, ये प्रोफेशन या बिजनेस की बहुत अच्छी समझ प्रदान करती है। तो समझ होना, इम्प्लीमेंट करना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। कर्म के क्षेत्र में शनि का वीक होना, आप कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो इसके कारण में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या जा रही हैं। तो शनि के उपाय करने से रिलीफ तो मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, निश्चित तौर पर रिलीफ मिलेगा। चलिए, ये एक रेखा इधर से इस प्रकार से आ रही है, ये रेखा आपको दूर की जगह से, लंबे डिस्टेंस से, फॉरेन की भी यात्रा आपको करा सकती है, वहाँ से भी पैसा आपको मिल सकता है। तो आप यदि फ्रीलांसर बने या आप जॉब में हैं तो आपको फॉरेन क्लाइंट्स यदि रहते हैं आपके, उससे फ़ायदा होगा। या आप अपना काम करना चाहते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई काम करें, उससे आपको लाभ हो सकता है। हाथ बेहतर सूटेबल जॉब के लिए, लेकिन 55-45 का रेशियो, 45% बिजनेस भी आपका या अपना कार्य करना भी आपको लाभ दे सकता है। तो चीज़ें यहाँ पे जो है वो काफ़ी जो है अलग टाइप की लेकिन कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हाथ में यहाँ पे होती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो ये रेखा जो का है आपकी कर्म की रेखा का पैसा रहेगा। बीच बीच में इंटरवल्स में कमियां आ रही हैं, लेकिन कार्य के क्षेत्र में स्ट्रगल्स हैं और शनि को उतना आशीर्वाद नहीं मिल रहा, जिसके कारण में आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं मिले। ये उपाय कीजिएगा। और भी कोई चीज़ होगी तो मुझसे व्हाट्सएप पे बात करके इसके, या फ़ोन पे बात करके, और भी कोई एडिशनल शनि से संबंधित चीज़ें तो उस बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो आ जाते हैं हम इनके अदर लाइन, यानी कि इनकी माइंड लाइन, उसमें भी परेशानियां, तकलीफ़ें, टेंशन्स दिखाई दे रहे हैं। माइंड लाइन एक तो यहाँ से चालू हुई है। अपनी मर्जी दूसरों पे थोपने से बचें। पहली चीज़, थोड़ा ईगो आता है तो ईगो को भी कंट्रोल करें, गुस्से को भी कंट्रोल करें, और एग्रेशन ज़्यादा ना दिखाएं। वो है मंगल के क्षेत्र में उभार है, लेफ्ट हैंड में ज़्यादा, राइट हैंड में थोड़ा बैलेंस किया हुआ है, बट कॉम्बिनेशन बताता है, बचने की ज़रूरत है। यहाँ पे मिड एज के दरमियान 35 से 37 का पीरियड जो है, वहीं पे देखिए उसके पहले तो मे भी जो है 30-31 की एज के बाद के पीरियड से टेंशन्स चालू हो गए। 35 की एज आते आते टेंशन, तनाव, 35 कहिए या 37 कहिए, थोड़ा बहुत 1-1.5 साल आगे पीछे भी चलते रहने वाला है। टेंशन्स रहेंगे, कोई गलत निर्णय होने का खतरा इस पीरियड में बनता है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे द्वीप बना है, ये देखिए इस प्रकार से
ये वाली जो रेखा इस प्रकार से द्वीप की आकृति बनी है, मछली वछली नहीं है, नहीं तो आप उसको समझ के गलत इंप्रेशन में जा सकते हैं। फिश नहीं है, ये द्वीप बना है। द्वीप का होना अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये ऑपरेशन मिड एज में कराएगा, ये यहाँ पे भी देखिए तो ये भी चीज़ें ऑपरेशन हॉस्पिटलाइजेशन, और यहाँ तो फिर वीक हो गई है। इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ मेरे हिसाब से जो है 35 की आयु, राउंड अप में बात कर रहा हूँ मैं, इसके पहले भी हो सकता है या एक आध दो साल आगे पीछे, लेकिन परेशानियाँ चलते रहने वाली। स्वास्थ्य के 3 मौके कम से कम ऐसे आएंगे जो मुश्किलात दे रहे हैं, तो संभाल के रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य तो पूरे जीवन भर इनको केयर करना। 35 की एज के बाद का पीरियड स्वास्थ्य संबंधी नेग्लिजेंस महंगा पड़ेगा और तकलीफ दे देने वाला रहेगा, तकलीफ देह रहेगा। इसके लिए इनको थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। हार्ट लाइन जो है ये बता रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक अच्छी बात है इनके लिए। हार्ट लाइन गुरु के क्षेत्र से आती है और गुरु का वलय जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसको ज्वाइन कर रही है, तो ये एक चीज़ अच्छी है। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी यहाँ पे आ रही है। माइंड लाइन इस प्रकार से नीचे आई है और फिर स्ट्रेट होती हुई दिखाई दे रही है, ये ठीक है। अगर ये माइंड लाइन ऐसी और नीचे आ जाती गलती से तो ये फिर बहुत कन्फ्यूजन कराती, सपनों की दुनिया में रखती। सपने दिख रहे हैं, निर्णय गलत हो रहे हैं, या जो सोच रहे हैं वैसा जीवन में हो ही नहीं रहा है, ऐसा आपको बार बार लगते रहेगा। तो फिर भी एकदम से चीज़ें अच्छी नहीं होने वाली है, थोड़ा समय के साथ, क्योंकि ये डिप तो है, यहाँ से नीचे आना, इस प्रकार से नीचे आना, वेवीनेस होना, और एक ब्रांच यहाँ पे आ जा रही है ना। तो ये इसके कारण में तकलीफ आपको होती हुई दिखाई दे रही है। ये माइंड में भी स्टेबिलिटी नहीं रहती है, डिसीजन मेकिंग में गलतियाँ हो सकती हैं, केयरफुल रहना है और एक्सेसिव इमेजिनेशन से बचना है। ज़मीन पे रहने का है, ज़मीन से जुड़े रहना है, हकीकत को समझते हुए निर्णय करेंगे तो ज़्यादा फायदे की स्थितियों को आप प्राप्त करेंगे, अदरवाइज तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। ठीक है, अभी जो इनके हाथ में आ जाते हैं, और सूर्य और बुध के क्षेत्र में भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव है, फायदे कराने वाली है निश्चित तौर पे। यहाँ पे ये इस प्रकार के सूर्य के क्षेत्र है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी प्राप्ति कराता है। ये वाली लाइन 2 लाइन है, यानी कि 2 सोर्सेस या 3 सोर्सेस से पैसा, 2 सोर्सेस से कन्फर्म है, तीसरे सोर्स से नॉमिनल पैसा वंस इन ए लाइफ टाइम आ रहा है। ससुराल के पक्ष से या मायके के पक्ष से कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलती है इस प्रकार की, जिसके हाथ में सूर्य की रेखा होती है। हाथ में यहाँ पे देखेंगे तो ट्रायंगल की निर्मित है। प्रॉपर्टी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी अच्छी है और डेफिनेटली उसकी प्राप्तियाँ फायदे कराने वाली है। सूर्य के क्षेत्र में ये भी रेखाएं हैं तो स्किलफुल लेडी हैं। उंगलियां भी इनकी जो है गोलाकार है, मूसलाकार है, उसके कारण में परिवार की तरफ का जो है झुकाव, सोच में आर्टिस्टिक पना यहाँ पे, और सूर्य की उंगली भी गोल है तो वो मूसलाकार है, तो वो फायदे कराने वाली है। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको उंगली, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए एक कला की तरफ का झुकाव दिखाता है। खुद कलात्मकता यदि आर्टिस्टिक काम नहीं करते होंगे, लेकिन सोच, चॉइस आर्टिस्टिक रहेगी, ऊंचे दर्जे की रहेगी। 10 रुपये का आइटम भी खरीदेंगे तो लगेगा ऐसे देखने में जैसे 50 रुपये का आइटम है। इस प्रकार की इनके चॉइसेस या सिलेक्शंस जीवन में रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ में, क्योंकि लेफ्ट हैंड में भी संभावनाओं को देखना, जांचना आवश्यक है, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ है और उन डिफ़िकल्टी को रीड करना पड़ेगा हमको। तो लेफ्ट हैंड को भी यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, और जितनी घटनाएं उनके राइट हैंड में दिखी हैं वो यहाँ पे हो रही है कि हाँ, यहाँ पे भी टेंशन्स हैं, लीगलिटीज से रिलेटेड। कन्फर्म लाइन 100% वाली यहाँ पे लेफ्ट हैंड में बनी, और ये गॉड गिफ्टेड होता तो होती है। ये लाइन भी आप देखेंगे तो ये, और जिस प्रकार का यहाँ पे डेंट, पानी के स्थान से संभाल के रहने का, पानी के मामले में थोड़ा केयरफुल रहना है। पीने का पानी हो या सैर सपाटे के लिए किसी समंदर या नदी में जाते हैं, इवन स्विमिंग पूल में भी पानी के मामले में रिस्क मत लीजिएगा, चाहे पीने का हो, खाने का हो, या एंजॉयमेंट का हो, या किसी टूरिस्ट प्लेस का हो। पानी के समय साथ में नेग्लिजेंस महंगा पड़ेगा। यहाँ पे देखिए तो वही चीज़ है, ये लगभग 40 के आसपास की एज या जो है अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो अपॉर्चुनिटी के साथ साथ में यहाँ पे भी एक कट आ जा रहा है, और एक कट आ रहा है तो हाथ में आई हुई चीज़ मिस कर आती है। यहाँ पे कुछ लाइनें इनके हाथ में ज़्यादा बेहतर है, ऊपर वाले ने दिया है लेकिन अपनी क्षमताओं को यूज़ नहीं कर रहा है। क्षमताओं को यूज़ करेंगे तो इस
लेफ्ट हैंड के हिसाब से यदि देखेंगे तो मे भी 50-51 की एज में आपको प्राप्तियां हो रही हैं, 68 की एज के आसपास में भी प्राप्तियां हो रही हैं, फाइनेंशियल गेन्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको फ़ायदे कराएगी। कर्म की रेखा ज़्यादा स्टेबल लेफ्ट हैंड में है और यहाँ तक में रेखा बनी हुई है, बीच के पार्ट में यहाँ पे गैप ही है। इसके कारण में 48 से 50 का पीरियड संभाल के रहना है, केयरफुल रहना है। अभी पहले का जो पीरियड निकल गया उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आने वाले समय पे आपको संभाल के रहना है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि दोनों ही हाथों में जो है ऊपर की लाइन 50 के बाद की लाइन काफ़ी तगड़ी है और एक अन्य रेखा इस प्रकार से जा रही है यहाँ पे जो इनको डेफिनेटली फ़ायदे कराती हुई दिखाई दे रही है, हार्ट लाइन में जा रही है। तो ओल्डर एज, सेकेंड हाफ कर्म के हिसाब से, फाइनेंशियल के हिसाब से जो है आपको रिजल्ट दे सकता है, लेकिन जहाँ जहाँ पे मैंने बोला है कि आपको रिस्क नहीं लेना है, वहाँ पे यदि रिस्क नहीं लेंगे तो फलीभूत होगा, रिस्क लेंगे तो फिर पैसा डूबने का खतरा है। ऑलरेडी राइट हैंड में मैंने एज के स्पैन्स डिफाइन किए हुए हैं क्लियर, तो उसके 2-4-6 महीने पहले से ही आप केयरफुल रहें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। चलिए हाथ को कंक्लूड करने का समय आ गया है। हाथ को कंक्लूड करेंगे तो सीधी सी बात है कि कैपेसिटी है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। शनि के कारण, शनि देव के आशीर्वाद में कुछ कमियां हैं जिसके कारण में स्ट्रगल्स काफ़ी रहे हैं, रिजल्ट्स उतने अच्छे आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जितना काम किया उसका रिटर्न्स उतना नहीं मिला जितनी मेहनत की है, लेकिन आगे आने वाली परिस्थितियों को यदि चेंज करना तो शनि के उपाय करें, उससे लाभ होगा। और निश्चित तौर पे मेहनत करने की जिसमें योग्यता क्षमताएं होती तो उसके अंदर में आकस्मिक लाइनें पैदा करने की भी ताकत होती है और जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने की क्षमता भी होती है। मानसिक शारीरिक क्षमता इनकी अच्छी है। कुछ स्वास्थ्य की परेशानियां, स्वास्थ्य की तरफ में नेग्लिजेंस ना करें तो अच्छी बात यहाँ पे होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन की यात्रा हमेशा सफलता के शिखर की तरफ बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करता हूँ।